जय हिंद सभी को। आज हम आए हैं अकड़ही गांव में, जो तार पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहीं के एक बच्चे से हम लोग मिलने वाले हैं जिनका नाम है वेद प्रकाश कुमार। इनका क्लास 10th के एग्ज़ाम में, यानी क्लास 10 2025 के एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स आया है 468 नंबर। यानी कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स अभी तक देखने को मिला है 468 नंबर। हमें लगता है कि इधर का जो एरिया है, जैसे कि तार पंचायत में, हमें नहीं लगता है कि 468 नंबर किसी का आया होगा। तो चलिए इस बच्चे से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इनका 10th में रणनीति क्या था और ये अपनी तैयारी कैसे करते थे। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला तो हम लोग इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इनका नाम क्या है, और जो कुछ भी है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप वेद प्रकाश कुमार अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम वेद प्रकाश कुमार है। मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं इस एग्ज़ाम में पूरा 468 अंक प्राप्त किया हूँ। मेरे पिता का नाम तेज नारायण सिंह है और मैं ज्ञान संग्रह में पढ़ता था। और मतलब मेरे यहाँ तक पहुँचने में रितेश सर का बहुत योगदान है, जो बहुत ही बढ़िया ढंग से एवं अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का शैली सभी लोगों से यूनिक है, क्योंकि ये जो पढ़ाते हैं वो क्लास में ही मतलब याद हो जाता है। इसलिए मैं सर को बहुत ही अपने इस अंक 468 अंक लाने में बहुत ही योगदान योगदान देने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए बच्चे से ये जानने का प्रयास करते हैं कि 400 टोटल 68 अंक है, और हमने इसका मार्कशीट देखा तो बच्चा का जो मार्कशीट में मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें 99 है। तो जानते ही मैथ का कैसे तैयारी करते थे कि आने वाले समय में बच्चे मैथ में 99 ला सके। तो इनका मैथ का रणनीति जानते हैं, मैथ का तैयारी कैसे करते थे। चलिए मैथ के बारे में बताएंगे बाबू, क्या करते थे, कैसे कुछ करते थे। देखिए, मैथ में जो सर जो थ्योरी लिखवाते थे वो एक बार देखते थे, और उसके बाद सर इतना होमवर्क मतलब दे देते थे कि वो जो क्वेश्चन है वो मतलब उसका आंसर याद हो जाता था। यही मेरा मैथ में मतलब की रणनीति था। और मतलब डेली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए। अच्छा, तो बच्चा हम मतलब कि हम देखते हैं बच्चे जैसे है कि लड़का सब समझता है कि अच्छा, बच्चा पहले ये बताइए कि आप ऑनलाइन भी पढ़ते थे कहीं, नहीं। ये मतलब कि ऑफलाइन प्योर पढ़ते थे। यस। अच्छा ये बताइए, ज्ञान संग्रह के अलावा कहीं दूसरे जगह कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं। नहीं नहीं। नहीं, ओनली ज्ञान संग्रह। अच्छा तो ये बताइए हमें, ज्ञान संग्रह में आप पढ़े, मैथ में 99 आया, तो एक नंबर कहाँ छोड़ दिए। एक नंबर वो थोड़ा रूटीन का मान नहीं दिए थे, इसलिए हमको लगता है जहाँ तक कट गया है। अच्छा चलिए, मतलब कि एक नंबर ही, 5 नंबर ही अंक में कटा है। हाँ। चलिए और जानते हैं इनका, और देखें कि अब इसके बाद हाईएस्ट किस में है बच्चा। हाईएस्ट मेरा और संस्कृत में है 96। अच्छा, यानी कि इनका सेकंड जो हाईएस्ट है वह संस्कृत है। और तो जानते हैं इनसे संस्कृत की तैयारी कैसे किया जाए कि आने वाले समय में बच्चा बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सके। चलिए बताएं कुछ संस्कृत के बारे में। संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसमें हमारे जो सर हैं रितेश सर, वो इतना मतलब कि उसको हिंदी में करके इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं कि वो मतलब क्लास में याद हो जाता है पूरा एकदम। अच्छा, कोई समस्या मतलब क्लास में, मतलब कि हम ही तो पढ़ाते ही हैं ऐसे भी। तो बताइए, हम तो लिखवाते तो नहीं है, तो आप लोग करते कैसे उनका भर। हम लिखवाते नहीं है ऐसे, तो हम मतलब संस्कृत पढ़ाते हैं, बस पढ़ा करके सुन लिए क्लास में, हो गया। और बच्चा का हम जितना भी इंटरव्यू लिया अभी तक, आप लोग यूट्यूब पर भी देखे होंगे, तो सभी बच्चा का संस्कृत में हाईएस्ट है। प्रिंस कुमार का 97 है संस्कृत में। तो ये हम बताइए आप लोग करते कैसे थे। संस्कृत में सर जो होमवर्क देते थे वो मतलब कि बनाकर जब ले जाते थे ना, तो उसी से हम लोगों का और भी थोड़ा मतलब कि कंप्लीट हो जाता था, जो मतलब छूट रहा था वो बढ़िया से और हो जाता था। अच्छा चलिए, और जानने का प्रयास करते हैं, जैसे मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, और साइंस में कितना है। साइंस में 95 है। साइंस में 95 है। प्रैक्टिकल में कितना मिला है। 20 में 20। हाँ। अच्छा, तो 20 में 20 मिला, तो यानी कि 75 नंबर पूरा आया है, ठीक है। 75 नंबर। तो हमें ये बताइए, एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे।
अच्छा, घबराएँगे नहीं ना? चलिए, हमें ये बताइए बाबू कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते एक हैं। बार जोरदार ताली होना चाहिए, बच्चा है और एक चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न बच्चा से हम पूछना चाहेंगे। ये बताइए कि ये बताइए प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो बताइए। प्रकाश को पढ़ता है। प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। चलिए, इसके नियम कितने हैं बाबू? दो नियम है। 2 नियम है। बहुत बढ़िया मतलब कि नॉलेज है, ऐसे नहीं लड़का क्या कहता है ना कि चीट करके लाया है नंबर, तो ऐसा बात नहीं है जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो भी हम प्रश्न पूछे बच्चा जवाब दे रहा है। इसके बाद सबसे ज़्यादा किसमें है? और उसके बाद है हिंदी में कितना बाबू? 93। 93 है। तो 93 हिंदी इसका कैसे तैयारी किया जाए? बताइए कुछ। इसका तैयारी मतलब कि जो सर नोट्स देते हैं ना, वो मतलब कि उसी नोट से जब होमवर्क देते हैं तो सर का तो पहले होमवर्क जो लड़का बना लिया वो बहुत ही आगे निकल सकता है। अच्छा, हम ये बताइए जैसे कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा सबको होमवर्क देते हैं तो वो सब होमवर्क क्या करता है ना कि हम नहीं बना कर लाएँगे, छोड़ देता है। जैसे अब जान लीजिए कि ऑफलाइन क्लास में कि मान लीजिए 80 बच्चे 90 बच्चे हैं तो उस सभी का तो प्रतिदिन चेक हो नहीं सकता, स्वाभाविक बात है। और होमवर्क हम तो एक दिन में लगभग 30 से 40 प्रश्न देते हैं। यदि भर दिन बच्चा का पढ़ने का मन न भी करे तो होमवर्क के डर से उसे पढ़ना होगा। तो ये बताइए आप प्रतिदिन होमवर्क करते थे? यस, हम प्रतिदिन होमवर्क ज़रूर बनाते थे, भले मतलब कि अलग सब्जेक्ट पढ़ते या नहीं थे लेकिन होमवर्क ज़रूर बनाते थे। अच्छा, होमवर्क मतलब कारीगर हुआ। चलिए, हम ये बताइए बाबा ये जो है मतलब कि ये हिंदी में 92 बोले अभी, 93। 93 इसके बाद कौन सब्जेक्ट है? उसके बाद सोशल साइंस सोशल साइंस कितना था? 85 था। इसी में कम हो गया नहीं? इसी में कम होने की वजह से आपका परसेंटेज कुछ डाउन हो गया, यही ना? नहीं तो आपका भी टॉप 10 में स्थान होता। तो ये बताइए हमें कि सोशल साइंस में कहाँ नंबर कट गया? सोशल साइंस में सर जो मतलब कि हिस्ट्री होता है ना, वो मतलब कि हमें पढ़ने में थोड़ा नहीं होता है, बोर टाइप का होता है और मेरा ऑब्जेक्टिव 2-3 गो गलती हो गया ना, जिसके चलते थोड़ा माइंड मतलब कि डिस्टर्ब टाइप का हो गया और इसमें और 2-4 गो गलती कर दिए और इसीलिए नंबर कम आ गया इसमें। अच्छा, चलिए मतलब कि ओवरऑल सब में बेस्ट है यानी कि 85 सबसे कम 85 ही है, हाँ, यही ना? यानी सब में 90 प्लस है, इसी में 85 है आपका। और इंग्लिश में कितना है आपका बाबू? इंग्लिश में है 57 है। 57। हाँ। चलिए यानी कि इंग्लिश में बढ़िया स्कोर है, बहुत ओवरऑल पूरा देखा जाए तो 468 है। तो बच्चा से हम जानना चाहेंगे कि आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो मतलब सर होमवर्क देते हैं ना उसको पूरा आप मतलब कि उस दिन दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़िए, पहले होमवर्क क्लियर करके ही अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। आप पहले बात ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब कि आप टारगेट रखिए कि इस दिन मतलब एक दिन में हम इतना घंटा पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ कुछ काम किसी मतलब कारण नहीं हुआ तो उसको अगले दिन कवर करने के लिए अपने में क्षमता रखिए। अच्छा, चलिए एक बात और आपसे जानना चाहेंगे बाबू कि जैसे कि जो बच्चा तैयारी करता है, तो वो सब सोचता है कि मान लीजिए जैसे कि सोचता है कि टॉपर बने, उसे आए या नहीं आए, सोचता है कि अगला साल टॉपर कैसे बने और इसी के सिलसिले में वो मोबाइल घरे मतलब कि डिमांड करता है कि मम्मी मोबाइल खरीद दीजिए, हम मोबाइल से पढ़ेंगे। तो मोबाइल 10th क्लास में लेना अच्छा रहेगा कि बुरा? आपके अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग 10th क्लास में मोबाइल से मतलब थोड़ा दूरी बना कर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ। आप मोबाइल से कुछ भी नहीं पढ़ते थे? नहीं। अच्छा, इतना मोबाइल से ना पढ़ के भी अब एक बात बताते कि बच्चा जो है बहुत गरीब घर से बिलोंग करता है। यानी कि इतना गरीब कि सोचिए कि घर का काम करते हुए बच्चा इतना तक पहुँचता है और टॉपर से मात्र कितना 10 से 12 नंबर कम है। यदि 10 से 12 नंबर इसका थोड़ा-सा और ज़्यादा होता, तो इस बच्चे का स्थान जो होता टॉप 10 में होता। तो स्वाभाविक बात है कि बच्चा मेहनत किया है, काबिल-ए-तारीफ़ है। इसके अलावा इससे और जानने का हम प्रयास करते हैं कि बच्चा जो है एक हमें बात बताइए कि आगे जो बच्चा तैयारी करने वाले हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर फ़ोकस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट पर पूरा मतलब कि फोकस करना चाहिए क्योंकि सभी मार्क्स से जो है वो मतलब कि आपका परसेंटेज बनाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए सभी सब्जेक्ट को मतलब बढ़िया से कवर कीजिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी थे वेद प्रकाश कुमार। तो अंत में जाते जाते एक भी इनके लिए, इनका परफॉर्मेंस के लिए क्लास 10th में जोरदार ताली हम चाहेंगे, और यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।